बच्चों सोचो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड 4 कॉलेज में दाखिला दिला सकता है। ठीक है, वो भी एक नहीं, पूरे 100 कॉलेज में दाखिला दे सकते हो और सबका सपना यही होता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ना। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होता है भैया, ये एग्जाम कौन क्लियर कर सकता है? तो जो भी स्टूडेंट जिनको भी अगर अंडर ग्रेजुएट की डिग्री लेनी हो लखनऊ विश्वविद्यालय से या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेनी हो तो इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत अच्छे से, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में पहले फॉर्म जारी करता है, फिर एग्जाम कराता है। क्या ये सारी चीजें एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है एक बच्चे से, एक 12th क्लास के बच्चे से जो जिसने अभी तक सिर्फ बोर्ड ही देखा हो? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये आपके हार्डवर्क, आपके डेडिकेशन पे मेहनत जितना करोगे उतना ही आपको अच्छा होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए एक कॉमन टेस्ट होता है। ठीक है, ये टेस्ट कब होगा? जून महीने में होगा, जिसमें कम से कम 70,000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। मोर देन 70,000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उस टेस्ट में। ठीक है, अब ये कॉमन टेस्ट क्या एक ही यूनिवर्सिटी के लिए होता है, सिर्फ मेन कैंपस के लिए होता है, या सभी कॉलेज? बच्चों, आप एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे, एक फॉर्म भरोगे और आपको इससे रिलेटेड कम से कम 100 कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं मेरा इंट्रोडक्शन क्या। मेरा नाम राहुल है और मैं एलई अपडेट में पहले से, मैं एलई अपडेट से कई सारी चीजें आपके सामने लेके आता ही रहता हूं, हर दिन नए नए अपडेट लेके आता रहता हूं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि अबाउट एलई एंट्रेंस एग्जाम, ये कैसे पॉसिबल है, कब पॉसिबल है और कौन कर सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, कैसे आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे? बच्चों, आप 10+2 में हो, ठीक है, और आपके दिमाग में ये सवाल होगा, भैया कौन सी बुक पढ़नी है, क्या इंटरनेट पे पीवाईक्यू मिल जाएंगे? तो आप सोचोगे ये सब चीजें कहां से ढूंढे, किस तरीके से ढूंढे? तो बच्चों, अभी मैं आपके लिए एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, वो है एनसीईआरटी। अगर आप 10+2 में हो तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। ठीक है, एनसीईआरटी पे फोकस करो। बाकी पीवाईक्यू लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं देती है, लिख के ले लो। लखनऊ यूनिवर्सिटी का कहीं कोई पीवाईक्यू नहीं मिलता है, तो आप पीवाईक्यू के चक्कर में मत पड़ना कहीं। ठीक है, आपको अभी फोकस किस पे करना है? एनसीईआरटी पे करना है और अपने कोर सब्जेक्ट पे करना है। कोर सब्जेक्ट भैया कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपके फोन में एलई अपडेट ऐप डाउनलोड होना चाहिए। अब एग्जाम का रोड मैप क्या होगा? आप जानते हो कि कम से कम एंट्रेंस एग्जाम में 17,000 से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जून में एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, और इसमें कम से कम 100 कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो, अब ये 100 कॉलेज आपको मौका दे रहे हैं, आइए हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में, आप हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए और इसमें आपको प्लेसमेंट के भी ऑफर मिलेंगे। ठीक है, जब भी आप कॉलेज से ग्रेजुएशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों की एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, ये कैसे एग्जाम होगा? तो बच्चों, ये पूरा ओमार बेस्ड एग्जाम होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता और टेस्ट सेंटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ जिले में ही होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जैसे ही मान लो कि आपके दिमाग में एक सवाल होगा, ठीक है, चलो ये एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, मतलब हम कहां जाएंगे। ठीक है, अगर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता हूं तो हमारा पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए कि हम पढ़ाई कैसे करें। गोल एंड डेस्टिनेशन आपके दोनों क्या होने चाहिए? एकदम अलग होने चाहिए। बिल्कुल एक चीज पकड़ो और उसी पे चलते जाओ। ठीक है, ये नहीं भागते फिरो हर जगह, कहीं इधर गया उधर गया, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, नहीं, एक चीज पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ोगे? देखो, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे एडमिशन कॉर्नर में जाइएगा, एडमिशन ब्रोशर खोल के आप पढ़ लीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी वहां अवेलेबल है। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं आपको, इसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये सारी जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है। अब आपके सामने एक मौका होगा कि आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करें। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब लेकिन दूसरा सवाल आपके पास ये भी होगा, भैया मेरा बोर्ड है मेरे सामने, क्या मैं कैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी करूंगा? तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आप बीए में हो तो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा आर्ट्स में। ठीक है, तो उस पर आप और मेहनत करो और उससे रिलेटेड क्या करो, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। भैया ये पीवाईक्यू मिलेगा कहां? तो इसके लिए आपको एलई अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड होना चाहिए आपके फोन में, तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद से जो बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो आप, ठीक है, या होगा इंग्लिश, ठीक है, ग्रामर नहीं होगा,
इस तरीके की तैयारी के लिए आप थोड़ा कम समय निकालना, लेकिन अभी सही समय है क्योंकि आपका पहले गोल और डेस्टिनेशन दोनों फिक्स है। हाँ, मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही एडमिशन चाहिए, ठीक है। आपका ये पूरा क्लियर है, गोल क्लियर है कि पढ़ना क्या है, बोर्ड के साथ तैयारी करें। अब हर चीज को का सही समय कब होता है? सही समय जब जागो तभी सवेरा, मतलब आज से तैयारी कर दो तो आज ही से सही है, ठीक है। कि कम से कम आपका एक सपना होना चाहिए, क्योंकि ये 70,000 की भीड़ में ना आपको 100% एडमिशन। अब आपको यह जानना पड़ेगा कि भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो हमारा कितना नंबर आ जाएगा, उस मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा जिसका मैं सपना रखता हूं। तो उसके लिए आपको कम से कम 110 120 नंबर से ऊपर, मतलब 200 मार्क्स से पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको 120 110 नंबर लाने ही लाने होंगे, ठीक है। अब ये वन टाइम आपके पास हमेशा सवाल होता है कि इस पूरे चीज का, पूरे रोड मैप का सही समय मैंने आपको जैसा पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूं, जब जागो तभी समय, कभी जब जैसे ही शुरू कर दो वही सही समय होता है, ठीक है। किसी सही समय का इंतजार मत करो, बोर्ड का टेंशन मत लो, ठीक है। बोर्ड के साथ ही प्रिपरेशन अपना करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा होता है, ठीक है। और आपके मन में एक एंजाइटी होगा कि भैया इसका लेवल कैसा होता है लखनऊ, कोई टफ लेवल नहीं होता है, जो होता है वो सब आपका 11 12 ही होता है, ठीक है। तो ये टेंशन दिमाग से निकाल दो, ठीक है, कि एग्जाम बहुत टफ होगा और कैसे तैयारी करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे। और प्रेफर के लिए बेस्ट बुक बता दिया कि अभी आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अब एनसीईआरटी में ये ध्यान देना डिलीटेड सिलेबस मत देखना। डिलीटेड सिलेबस कहते हो कि छोड़ दिया भैया, अब वो नहीं पढ़े, लेकिन इस एंट्रेंस में आपको डिलीटेड सिलेबस भी पूछा जाएगा, क्योंकि वो प्रोफेसर साहब पहले से दूसरे एनसीईआरटी से बुक से क्वेश्चन पेपर रेडी करते हैं, तो उनको डिलीटेड सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा क्लास 12th में क्या डिलीट हुआ, तो आपको एनसीईआरटी के सभी टॉपिक क्लियर करने होंगे अच्छे से, ठीक है। अगर आपको पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो आपके फोन में जो भी हमारा मोबाइल ऐप है एलयू अपडेट, वहां पे जाओगे तो आपको सारे सिलेबस डिटेल मिल जाएंगे, वो भी आपको एक यूजी एंट्रेंस के कोर्स में, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, मतलब कैसा एफिशिएंसी हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है, आपकी जगह पे कोई और नहीं लिखेगा। आपका ये सपना है कि हमको लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में ही पढ़ना है, तो आपको उसके लिए खुद से मेहनत करनी है, खुद से तैयारी करनी है, तभी आप उस मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। और हाँ, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कहीं किसी के पीछे मत भागिए, दिखावे के चक्कर में मत भागिए। यहां सोना दिख रहा है, इसके पीछे चले गए, ये मास्टर साहब दिख रहे हैं, पीछे 50 मास्टर साहब फोटो लगा दिए, उनके पीछे कभी मत भागिए, वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि पढ़ोगे आप, अल्टीमेट आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मास्टर साहब लोगों को पता चलेगा कि उनको सही सिलेबस भी नहीं पता और आपको पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। तो एक डायरेक्शन फिक्स करिए, ठीक है, कहीं इधर उधर मत भागिए। 50 भटकाने वाले मिलेंगे, लेकिन उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम आपकी एक एंट्रेंस आपकी जिंदगी को 1 साल पीछे भी कर सकता है। अगर आप सही से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका 1 साल पीछे चला, और 1 साल पीछे होना मतलब समझ सकते हो आप कि कितना दुख होता है। उनसे पूछो आप जो 1 साल बैक लिए, क्या क्या स्थिति बीतती है, कैसे सवाल होते हैं। तो आपको उनके पीछे नहीं भागना है, आपको हमेशा सही डायरेक्शन में जाना है, जहां से आपका सिलेक्शन हो सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। और सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूं, आप कहीं मत जाइए, सीधा और सीधा एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे डिटेल सिलेबस देखिए और अपने प्रीबोर्ड के साथ अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि यही समय सही समय है। आज से आपका 120 दिन 125 दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम है, और ऐसे अगर आप बैठे रहोगे, दिसंबर पूरा खत्म हो चुका है, अब आपके पास सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। तो इतने मंथ में आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाएगी, बाकी सीयूटी की तैयारी आप कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन साथ साथ एलयू के पीछे भी भागिए, क्योंकि ये एलयू एक ऐसा मौका देता है, आपके सीयूटी से भी बेस्ट कॉलेज नहीं होंगे जो एलयू में होगा, ठीक। होप बच्चों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, कोई डाउट होता है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर अपना शेड्यूल बुक करिएगा, बताइएगा, ठीक है। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे आपका डाउट क्या, और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।